स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 12th की एंड चैप्टर आपका रन कर रहा है 4 डिटर्मिनेंट। ठीक है, और डिटर्मिनेंट में हम लोग एकदम लास्ट टॉपिक पे हैं और यहाँ पे हम लोग ये सीख रहे हैं कि बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उनकी वेराइटीज़ के क्वेश्चन चल रहे हैं। जो अभी आपने पिछली वीडियो देखी है रिसेंट जो मैंने आपको दी थी, उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे डायरेक्ट इन्वर्स निकालने के लिए। एक और वेराइटी का क्वेश्चन होता है हमारे पास इन्वर्स कैलकुलेट करने का, और उसमें कुछ वेरीफाई भी करना होता है, तो इसलिए मैं उस वेराइटी को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, इफ़ A इज इक्वल्स टू, ये एक मैट्रिक्स दी गई है 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। वेरीफाई दैट A³ -6A² + 9A -4I, I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज इक्वल्स टू 0। नहीं, ये 0 नहीं है, इज इक्वल्स टू O मीन्स नल मैट्रिक्स। ठीक है, एंड हेंस फाइंड A इनवर्स। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल टाइप की चीज़ दी गई है जिसे वेरीफाई करके दिखाना है कि दिस इज इक्वल्स टू द नल मैट्रिक्स, वन थिंग। और सेकेंड थिंग, आपको A इनवर्स भी कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन भी अगर एग्ज़ाम में आता है तो इस क्वेश्चन की भी वैल्यू 6 मार्क्स की होगी। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तो नॉलेज है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स दी गई वो 3x3 की है, तो 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 9A में A की वैल्यू लिख देंगे, 9 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 6A² में हमें A² की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। A³ की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहला काम हमारा हो गया कि हम पहले A² और A³ को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो आइए हम पहले A² कैलकुलेट करते हैं। A² को हम लिख सकते हैं A × A, दो A को खुद का खुद से प्रोडक्ट, तो हमने A लिखा, उसके बगल में फिर से A लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास जो टेक्निक काम करेगी वो कौन सी काम करेगी कि कैसे हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब मैट्रिसेस वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, तो वहाँ पे दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना हम लोगों ने सीखा था। तो उसी थ्योरी को यूज करने हम जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो इसलिए मैं एक बार बताऊंगा ज़रूर आपको, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, पहली मैट्रिक्स में हम एज इट इज़ रखते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स से हम फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि ये सबसे अच्छी और एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, जल्दी से इसमें गलती नहीं होती है। हमने पहले फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, पहले एलिमेंट से फर्स्ट मैट्रिक्स के पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस प्लस प्लस, दूसरे एलिमेंट से दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस प्लस प्लस, तीसरे एलिमेंट से तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पहले कॉलम का काम ख़त्म। अब दूसरा कॉलम हमने सिलेक्ट किया, पहले एलिमेंट से पहले कॉलम में मल्टीप्लाई किया, लिख दिया प्लस प्लस प्लस, फिर दूसरे एलिमेंट से दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई किया, लिख दिया प्लस प्लस प्लस, और तीसरे एलिमेंट से तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई किया और लिख दिया, कंप्लीट हो गया ये आपका। ठीक है, फिर हमने थर्ड कॉलम लिया, थर्ड कॉलम में पहले एलिमेंट से पहले कॉलम में मल्टीप्लाई किया तीनों में,
प्लस प्लस प्लस, फिर दूसरे एलिमेंट से दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई किया प्लस प्लस प्लस, और तीसरे एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट 2 से तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई किया और लिख दिया। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लाई करने की टेक्निक, जो कि याद आपको ज़रूर से ही होनी चाहिए थी ये, फिर भी अगर भूले रहे होंगे आप तो अभी आपको याद आ गई होगी। ठीक है, अब हमने इसका जो समेशंस वगैरह थे प्लस माइनस करना वो सब कर लिया। तो ए स्क्वायर हमें मिला 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, तो ये ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे लिख उठेगा। अब एक चीज़ बच रही है ए क्यूब। ए क्यूब को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो पहले हमने ए स्क्वायर लिख दिया और फिर उसके बाद हमने मैट्रिक्स ए लिख दी। अब यहाँ पे भी जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया वैसे ही फर्स्ट मैट्रिक्स को एज इट इज़ फिक्स रखते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट से पहले कॉलम में मल्टीप्लाई किया प्लस प्लस प्लस, दूसरे एलिमेंट से दूसरे कॉलम में प्लस प्लस प्लस, तीसरे एलिमेंट से तीसरे कॉलम में। ठीक है, एज वेल एज फिर सेकेंड कॉलम लिया, पहले एलिमेंट से पहले कॉलम में फिर प्लस प्लस प्लस, दूसरे एलिमेंट से दूसरे कॉलम में लिखा प्लस प्लस प्लस, तीसरे एलिमेंट से तीसरे में मल्टीप्लाई किया और लिख दिया। फिर तीसरा कॉलम लिया, पहले एलिमेंट से पहले कॉलम में मल्टीप्लाई किया, सारे नंबर लिखा प्लस प्लस प्लस, दूसरे एलिमेंट से दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई किया, नंबर लिखा प्लस प्लस प्लस, और तीसरे एलिमेंट से तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई किया और लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने इनको क्या किया, सबको ऑपरेट कर लिया। ऑपरेट करने पे आया 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22, तो ये आ गया हमारे पास ए क्यूब। अब देखिए हमारे पास ए क्यूब भी अवेलेबल है, ए स्क्वायर भी है, ए भी है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम जानते हैं खुद से, सारी वैल्यूज़ हम इसको कंसीडर करते हुए रख देंगे। ठीक है, रख दीजिए। नाउ ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i, हमने ए क्यूब की वैल्यू लिखी, माइनस 6a स्क्वायर की फिर वैल्यू लिखी, प्लस 9a की वैल्यू लिखी, फिर माइनस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लिख दिया। अब ऑपरेट करिए, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। मैट्रिक्स जब चैप्टर स्टार्ट किया गया था तो स्टार्टिंग में ही मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है कि सिर्फ रिस्पेक्टिव एलिमेंट, मतलब कि जैसे इसको हम कहेंगे, इस एलिमेंट को हम कहेंगे A11, तो एज वेल एज ये A11 है, ये A11 है, ये A11 है, यही चारों एक साथ ऐड होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके साथ ये ऐड हो जाए फिर ये, नहीं, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, इस चीज़ की आपको नॉलेज है, होनी चाहिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 22, फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 6 का 6 से, माइनस 36 प्लस 9 2 ज़ा 18 माइनस 4 1 ज़ा 4। अब फिर से देखिए ये माइनस 21, इसके आगे ब्रैकेट में कुछ मल्टीप्लाई है नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट माइनस 21, फिर माइनस 6 का माइनस 5 से प्लस 30, 9 का माइनस 1 से माइनस 9, और माइनस 4 का 0 से 0। फिर से एक बार देखिए, 21 माइनस 6 का 5 से माइनस 30, 9 का 1 से प्लस 9, माइनस 4 का 0 से 0। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर माइनस 21 माइनस 6 का माइनस 5 से 30, 9 का माइनस 1 से माइनस 9, 4 का 0 से 0। 22 6 का माइनस 6 का 6 से माइनस 36, 9 का 2 से 18, 4 का 1 से माइनस 4 का 1 से माइनस 4। फिर माइनस 21 माइनस 6 का माइनस 5 से 30, 9 का माइनस 1 से माइनस 9, माइनस 4 का 0 से 0। फिर 21 माइनस 6 का
5 से -30, -9 का 1 से +9 का 1 से 9 और 4 का 0 से 0। फिर -21, -6 का -5 से 30, 9 का -1 से -9, 4 का 0 से 0। फिर लास्ट में 22, -6 का 6 से -36, +9 का 2 से 18, -4 का 1 से -4। तो यहाँ पे ये बताना मैं चाह रहा हूँ कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ही ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। अब जब हम इनका समेशंस करेंगे, प्लस माइनस करके पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सारे एलिमेंट्स 0 0 0 0 आएंगे और यही हमारी नल मैट्रिक्स होती है। तो इसी को हम उठा के क्या लिख देते हैं, O। तो इस अकॉर्डिंग हमारी पहली चीज़ वेरीफाई हो गई कि A³ -6A² + 9A - 4A = है कितने के, नल मैट्रिक्स के। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में आगे बोला था कि एंड फाइंड A इनवर्स, तो अब हमें A इनवर्स के लिए वर्क करना है। इस वर्क को आप समझिएगा क्योंकि ये अभी तक हम लोगों ने कभी नहीं किया है, ये पहली बार हम लोग करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये जो चीज़ लिखी है इसको लिखा जा सकता है A³ -6A² + 9A, और ये -4i इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4i। यहाँ से नल मैट्रिक्स हट जाएगी क्योंकि O + 4i करेंगे तो 4i ही आएगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स उसमें सारे एलिमेंट्स 0 हैं और जब 0 किसी में ऐड होता है तो फिर उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, अब इस प्रोसेस को करेंगे कि हम A इनवर्स से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे और इस मल्टीप्लिकेशन को पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में, देखिए एक होता है प्री मल्टीप्लिकेशन और एक होता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। प्री मल्टीप्लिकेशन मतलब आगे साइड, यहाँ पे A इनवर्स होता आगे सब में, और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब पीछे साइड सब में A इनवर्स आएगा। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा। ये हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बाई व्हाट, A इनवर्स। तो ये हो गया A³ × A इनवर्स -6A² A इनवर्स + 9A A इनवर्स = 4i A इनवर्स। पूरे में हमने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए A³ को हम ब्रेक करके A² × A लिख सकते हैं, तो A² को बाहर लिखा और जो A था और A इनवर्स को एक साथ कंबाइन करके लिख दिया। -6A² में से A बाहर लिखा और एक A को A इनवर्स के साथ अंदर ब्रैकेट में लिखा, +9A A इनवर्स = 4i A इनवर्स। अब दो चीज़ें आपको ये पहले से ही पता हैं कि जब A को A इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो ये अब हो गया A² आइडेंटिटी मैट्रिक्स -6A, ये भी हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, +9 ये भी हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स = 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और A इनवर्स मिलके हो जाएगा A इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होती है तो वही मैट्रिक्स रिजल्ट हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग कि हम 4A इनवर्स को लिख सकते हैं A² और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, तो दोनों मिलके हो जाएगा A², क्योंकि A² और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब A² से मल्टीप्लाई होगा तो A² ही रह जाएगा। 6A का I से मल्टीप्लाई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई A ही होगा, और +9i। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे I क्यों नहीं हट रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो I था वो एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई था, और मैट्रिक्स से जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो मैट्रिक्स ही आंसर होता है। लेकिन ये जो 9i में I है ये किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं है, ये पर्टिकुलर एक नंबर से मल्टीप्लाई है, इसलिए यहाँ से हम इसको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हम 4A इनवर्स = A² की जगह A² की वैल्यू लिखेंगे, ये 6 - 5 6 एंड सो ऑन। A की प्लेस पे A की वैल्यू लिखेंगे, ये 2 - 1 1 एंड सो ऑन, और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होती है। तो ये सारी वैल्यूज अब हम लिख देंगे, लिख दीजिए।
ये हो गया हमारे पास 4A इनवर्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर की प्लेस पे स्क्वायर लिखा, -6 ए की वैल्यू लिख दी, +9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। सॉल्व करेंगे, 6 -6 का 2 से मल्टीप्लाई -12, 9 का 1 से मल्टीप्लाई 9। सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। फिर -5 -6 का -1 से मल्टीप्लाई +6, 9 का 0 से 0। एज इट इज़ आप सब का कर लेंगे। एक बार और भी मैं इस चीज़ को सिखा चुका हूँ क्योंकि आपको इसी क्वेश्चन में, तो ये सब कुछ हो जाएगा। फिर जब हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक साथ लेंगे तो ये हो गया 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। ये वैल्यू आई 4A इनवर्स की, और हमें क्या निकालना है, A इनवर्स। तो हम 4 से क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर देंगे। तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4। अब मैट्रिक्स के अंदर 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। सो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का भी वेटेज बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए 6 मार्क्स का है। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करिए और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आपको बुक्स वगैरह में मिल जाते हैं आप उनको करिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है डेफिनेटली बेशक आप मुझसे उसको पूछ सकते हैं। ठीक है।